नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में मिल रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमने चने का साग उगाया हुआ था। तो मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसका रिज़ल्ट आपको अपडेट के साथ दे सकूँ, तो मैंने इसको प्री शूट वीडियोज़ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने चने का साग पूरा हटा दिया है। मैंने पहले इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ हँसिया बोलते हैं, तो इससे काटने का कोशिश किया, फिर मैंने कैंची से काटने का कोशिश किया। तो क्योंकि ना मुझे नहीं पता, इसको ऊपर ऊपर से खोदते हैं, मैंने डायरेक्ट इसको काट डाला। तो मतलब मीन्स क्या हुआ कि गड़बड़ क्या हुई है इसके अंदर, कि कभी भी चने का साग जो तोड़ते हैं तो वो ऊपर ऊपर से खोदते हैं, पूरा मतलब ऐसे नीचे से नहीं कट करते, जिससे कि वो और अच्छा ग्रोथ करता है। तो कोई नहीं, इतना मैंने हरे प्याज का हार्वेस्ट किया है। और अगर आप ये मेरे स्ट्रॉबेरी की जर्नी देखोगे, तो मैंने स्ट्रॉबेरी की जर्नी में इस ईयर मैंने पूरे 2 प्लांट लगाए थे, और मैंने बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट करी है, बहुत सारी। तो वो भी मैं आपको अपडेट के साथ वीडियो लगा दूँगी इसमें, अभी नहीं, इसके 2 पार्ट के बाद। और ये यहाँ पे मैंने ये मेरी फर्स्ट स्ट्रॉबेरी थी, जो एक पहले गिलहरी ख़राब करके गई थी। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा, और मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है। तो ये देखो, तो ये यहाँ पे बहुत सही से हो गया एक मस्त सी स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो होता है ना, वो मतलब कि हैवी फीडर होता है, और इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, क्योंकि हम मतलब मैं कहाँ रहती हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ। तो यूपी के जो जैसा इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब स्ट्रॉबेरी हम मतलब हर साल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो देखो यहाँ पे कितना सही से चने का साग मेरा हो रखा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काट रही थी, मैं आपको इसका बहुत अच्छे से, अभी आप देखना कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे काटा है ये चने का साग। मैं सोच रही थी काटूँ नहीं काटूँ, बट फिर मैंने काट दिया इसको। और यहाँ पर ये मैंने कुछ सीड्स लगाए थे, पर ये कुछ जर्मिनेट नहीं हुए। मैंने मीशो के सीड्स ही लगाए हैं, पर जर्मिनेट नहीं हुए। ये चने के जो सीड्स हैं, ये तो मैंने अपने किचन से ही डाले हुए थे। बट जो मीशो के सीड्स हैं, उसमें ना काफ़ी सारे जो फ्लावर के सीड्स थे ना, वो नहीं जर्मिनेट हुए हैं। बस सब्जियों के सीड का जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिला मुझे। तो ये कुछ इतना मैंने चने का साग हार्वेस्ट किया है। छोटू से 2 पॉट में लगे हुए थे, बस इतना ही। और अब मुझे थोड़ा-सा ना धनिया चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे अपने किचन गार्डन से थोड़ा-सा धनिया हार्वेस्ट कर लिया। दाल बना रही थी माँ, तो दाल में डालने के लिए, तो कुछ इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। और ये थोड़े टाइम बाद का, मीन्स आप समझो 5 वीक्स के बाद का ये रिज़ल्ट था। वो पहली स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट थी, फिर ये उसके बाद 5 वीक्स के बाद का रिज़ल्ट था। तो क्योंकि बर्ड्स आ रहे थे और गिलहरियाँ ख़राब कर के जा रही थी, तो इस वजह से वो पक नहीं पा रही थी। फिर मैंने इसकी जगह चेंज करी, और अभी ये देखो कुछ इतना इसमें बड्स आ रही है, और इतना सही से इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो स्ट्रॉबेरी को ना ये मैंने सारा ऑर्गेनिक उगाया है। मैंने कुछ भी बाहर के कुछ भी फर्टिलाइज़र या कुछ भी बाहर का खाद यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख लो कितना सही इसका साइज़ हुआ है। आपको उसके अंदर मैं तो कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर आपको लगे कि आपको कुछ करना है, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। तो ये देखो कितना, मतलब मैंने सिर्फ़ अपने घर का ही जो मैं खाद यूज़ करती हूँ, उसी से ही मैंने इसको ग्रो किया है। तो कुछ इतना ग्रो हुआ है यहाँ पर। तो ये मेरा 3rd स्ट्रॉबेरी है। तो ये मैंने अभी तक 3 स्ट्रॉबेरी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ अपनी 1 महीने की मेहनत पे। और अब मैं आपको हिबिस्कस का प्लांट दिखा रही हूँ, मेरा जो रूट बाउंड हो गया था। मैंने आपको बताया था कि इसके फ्लावर का साइज़ छोटा हो गया था, तो इस वजह से जब रूट बाउंड हो जाता है, तो फ्लावर का साइज़ हमेशा छोटा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने अब इसको मैंने 1 का 3 प्लांट बना के 1 डोनेट कर दिया था, और 3 मतलब 4 बने थे, तो 1 डोनेट किया मैंने, और 3 मैंने अपने पास रखे हुए थे। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये चेरी टोमेटोज़ का प्लांट है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो अब थोड़े टाइम में पकने लग पड़े थे। तो ये जो मैं आपको ट्रांजिशंस इतनी जल्दी और स्मूथली दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने 3 साल की मेहनत है, जो मैंने 3 साल में
थोड़ा-थोड़ा करके मैंने शूट करके रखा हुआ था, इसलिए मैं आपको क्विक रिज़ल्ट दिखा पा रही हूँ। ये वही मिर्ची का प्लांट है जो मैंने बचाया था और फिर ये अभी तक ऐसा है। आप जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हो, ज़ीरो से स्क्रैच से सारे वीडियोज़। तो कुछ इतना मैंने टमाटर का हार्वेस्ट लिया था। तो ये मैं मेरे जो टेरेस गार्डन है उस पे मैंने 7 से 8 प्लांट लगा रखे हैं टोमेटो के, जो कि थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐसे हार्वेस्ट ले रही हूँ। तो अभी तक मैंने कुछ इतना हार्वेस्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने इतना टोमेटो का हार्वेस्ट लिया है। ये हमारे एक जन के सब्ज़ी के लिए सफिशिएंट है, इतना टोमेटो। सो ये चेरी टोमेटोज़ की देसी वैरायटी है, हाइब्रिड वाली नहीं है ये। तो बस तो मेरे पास अभी जो टमाटर के जो सीड्स है, ये सारे देसी वैरायटी के, कोई भी मैंने हाइब्रिड सीड नहीं लगाया है। और जो मेरे किचन से ही मैंने जो रहता है उसी को ऐसी मिट्टी में दबा के मैंने प्लांट ग्रो किया है। इस साल मैं सोच रही हूँ कि मैं हाइब्रिड सीड्स भी करूँ, क्योंकि मैंने पहले से मीन्स मैंने देखा है कि उसका जर्मिनेशन रेट ज़्यादा अच्छा होता है। और अभी मेरे को 3 साल हो गया, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चल गई है कि गार्डन में कैसे क्या पानी लगाना, सॉइल मिक्सचर कैसा क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन-कौन से होने चाहिए और सीड्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन से सीड्स परचेज़ करने चाहिए। तो कौन-सा किस तरीके का पॉट करना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें अब मुझे थोड़ी-सी पता चल गई है। गार्डन में मैंने काफ़ी चीज़ें गलतियाँ कर के मेरे काफ़ी प्लांट्स भी मरे, कुछ जर्मिनेट भी नहीं हुए, तो काफ़ी चीज़ें मैं समझ गई हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए। तो अभी मैंने करंटली कुछ सीड्स में इन्वेस्ट किया है। वो भी मैंने मीशो से ही मँगाए हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने मीशो से ही मँगाए थे, जो अभी तक चल रहे हैं। पर अभी कुछ-कुछ ऐसे बीज हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब मुझे नहीं लगाने हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े प्लांट जाएँगे। तो कुछ इतना हार्वेस्ट हुआ मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।